आइए बात कर लेते हैं उस आग की जिस पर अगर अभी काबू नहीं पाया गया तो युवा आक्रोशित हो जाएगा और युवाओं का भविष्य संकट में आ जाएगा। मैं बात सीबीएसई की कर रही हूं, बात शिक्षा की कर रही हूं। बवाल बहुत बड़ा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम में खामियों के बाद सीबीएसई पर पूरे देश में सवाल उठने लगे हैं। किसी छात्र को दूसरे की कॉपी दे दी गई तो किसी का रोल नंबर गलत, किसी की कॉपी धुंधली तो किसी का विषय अलग। इन सब गड़बड़ियों के बाद आज से सीबीएसई की परीक्षा होने जा रही है। ये सीबीएसई की परीक्षा है। सीबीएसई आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया करने जा रही है। आज से सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुल रहा है। 29 मई से ये री-इवैल्यूएशन पोर्टल खुलने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सीबीएसई ने इसे 1 जून यानी आज से खोलने का फैसला किया। करीब 18 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। इसमें से करीब 4,05,000 छात्रों को री-इवैल्यूएशन की सुविधा मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था अभी उनकी ही आंसर शीट को री-इवैल्यूएट किया जा रहा है ताकि प्रेशर को हैंडल किया जा सके। सीबीएसई 12वीं का एग्जाम देने वाले छात्र कैसे अपने आंसर शीट को री-इवैल्यूएट करवा सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं, इसका पूरा डेमो हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने दिया है। इस वक्त वो तमाम पेरेंट्स जो इंडिया टीवी देख रहे हैं या वो छात्र जो 12वीं का अपना पेपर दे चुके हैं, री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस डेमो को बहुत गौर से देखें। एक नया टैब खोलेंगे और अगर हम यहाँ पे सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2026 डालते हैं तो पहले ही आपको वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन फ़ोटोकॉपी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आज से आप दोबारा रीवैल्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा था कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या फिर उनके नंबर कम आए हैं, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर कम रह गए हैं, वो क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, एक लिमिटेड पीरियड था रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाखों की संख्या में 4 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया कि उनको रीवैल्यूएशन प्रोसेस चाहिए। साइट क्रैश कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से वेबसाइट को खोला गया है स्टूडेंट्स के लिए और आप देखिए कि फ़िलहाल जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर नहीं है लॉगिन से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर किसी छात्र को लॉगिन करना है तो केवल उसको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है और जिस सब्जेक्ट की उसे कॉपी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करनी है उसे सेलेक्ट कर सकता है। पहले 700 रुपये चार्जेस होते थे, अब उसे कम कर दिया गया है, 100 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट इसके चार्ज रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि अगर आप पर क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो उन पैसों को रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई दोबारा इस प्रोसेस को सही कैसे करेगा, ये बच्चों के मन में एक सवाल बना हुआ है। तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम का एग्जामिनेशन है, आज सीबीएसई का एग्जामिनेशन है। इस पर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो देखिए फिर एक पॉलिटिकल एंगल लेकर चली जाएगी। इससे मुझे कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना। इससे पहले सबसे पहले केवल फैक्ट पर बात करनी है। इतना प्रॉब्लमैटिक ये पूरा सिस्टम रहा। आपकी जो शीट स्कैन हो रही है वो शीट ऐसा लग रहा है स्कैन नहीं हो रही है, बल्कि उनकी पिक्चर्स ली गई है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं से पेपर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गड़बड़ तो हुई है, साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और कई इन गड़बड़ियों की तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि इन गड़बड़ियों की तरफ छात्रों ने ध्यान दिलाया है, बिल्कुल स्टूडेंट्स ने ध्यान दिलाया है। अपने सिस्टम से ये गड़बड़ियां नहीं पकड़ी गई। अब रांची के पहले जो वेदांत श्रीवास्तव ने जो एक बात कही कि भाई पहला पेज उनका था और बाकी पेजेस दूसरे के थे, तो अपने आप में एक बड़ी गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को तो सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया और फिर उनको उनकी कॉपी भेजी, ओरिजिनल कॉपी भेजी गई। हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है। जैसे एक बच्चे का 2 पेज गायब थे, स्कैन नहीं हुआ और उसके 2 पेज दोबारा स्कैन होकर के अपलोड कर दिए गए थे, तो ये बड़ी गड़बड़ी है। इससे तो फिर आपको मार्किंग में समस्या आएगी ही। इसके 2 पहलू आप एक समझिए। पहला तो ये है, उस पर हम लोग अभी ज्यादा उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सुधार हो नहीं सकता है। जो रांची झारखंड के सार्थक ने जो चीजें तो सार्थक ने वीडियो बना करके डाला और उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो आपने टेंडर निकाला था उसकी शर्तें कैसे बदली गई। क्या आपको दूसरा नहीं मिल रहा था जो कराने के लिए, जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है वो नहीं मिल रही थी।
दूसरा पहलू इसका यह है कि जब जिस कंपनी को मिला टेंडर, ठेका लिया जिस कंपनी ने, क्या उसके पास इतनी सलाहियत थी, उसके पास इतने साधन थे, संसाधन थे, उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जरूरतें थी, वो उसके पास थी? अगर होती और वो हर जगह डिप्लॉय किया गया होता, दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, कस्बों में, जहाँ स्कैनर लगा करके आप जो हाई रिजोल्यूशन के स्कैनर, ये भी बात आई है कि 300 DPI का जो था उसको भी कम किया गया, 200 देखिए, DPI आपने किया जिस बच्चे का नाम लिया सार्थक का, सार्थक ने क्या क्वेश्चन पूछा? उसने ये पूछा कि द फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी इज दैट वेयर वर 3 clauses ऑफ पुअर परफॉर्मेंस व्हिच वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द न्यू RFP. Why would the board want a service provider which was blacklisted earlier? क्वेम्ट के ऊपर है बिल्कुल। और इसमें जो बातें चल रही हैं कि ये जो पूरी की पूरी टेक्निकल ग्लिच आई है, उसमें सीधा है कि जिसको आपने ये टेंडर दिया वो दोयम दर्जे का था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। और उसका एक और भी पक्ष देखिए, शिक्षकों ने क्या कहा कि जिस तरीके से लो क्वालिटी ब्लाइंड स्पॉट वाले स्कैन या पिक्चर जो भी आ रहे थे उसमें दिख नहीं रहा था और आपको उसको इवेल्युएट करना था। तो कई बार जो शिक्षक थे उनके लिए इवैल्यूएशन भी चुनौती की बात बन गई, क्योंकि उन्हें ऑन स्क्रीन जो पेपर है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। शिक्षक इन चीजों को आपत्ति बता रहे हैं, उसके अलावा छात्र बता रहे हैं कि गड़बड़ी कहां से हुई। उसका कारण भी बताया जा रहा था कि जिसको आपने दिया वो ब्लैक लिस्टेड था, उसमें TCS जैसे लोगों को आपने हटाया है टेंडर को। सीधा दिखाता है कि ये एक ग्लिच जो है वो शुरू से ही तय हो गया था, क्योंकि आपने जो टेंडर दिया उसी में गुणवत्ता के मानकों को आपने सही तरीके से स्थापित नहीं किया था। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इसके ऊपर जो लिखा है इसका पॉलिटिकल पहलू भी आना अब जरूरी है। जब हमने फैक्ट पर बात कर ली, राहुल गांधी कह रहे हैं जेब कतरों से सावधान। आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं, CBSE की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, रीटोटलिंग 100 रुपीज पर पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपीज पर क्वेश्चन। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है। जब बच्चों ने फी जमा कर दी अपने एग्जाम देने के लिए, एग्जामिनेशन की फी आपने ले ली उससे, लेकिन नंबर सही आने पर आपको रिफंड है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये भी कहा गया ना कि अगर नंबर आपके बढ़ेंगे तब रिफंड। तो ये इसमें फिर रेसिस्ट करता है, सिस्टम रेसिस्ट करता है कि आपके नंबर नहीं बढ़े। ये एक अलग समस्या होती है छात्रों के सामने। छात्रों को समस्या 1000-2000 रुपए की तो हो सकता है, बहुत सारे छात्रों को हो, लेकिन ज्यादातर छात्रों को समस्या ये कि 2 नंबर 3 नंबर से उनका जेई में इंट्रेंस, उनका जेई एडवांस के इंट्रेंस में उनको की बाधा आ रही है। तो वो तो चाहेंगे कि उनके 2-4 नंबर 5 नंबर ये जो कम हो रहे हैं वो बढ़ जाएं। उनको ये चाहिए है कि जब CUET में चाहिए उनको मार्क्स की, जब मार्क्स टाई होते हैं, परसेंटाइल टाई होता है, तो उनको इसमें मार्क्स चाहिए ज्यादा, तो उनको नंबर्स की जरूरत है बहुत सारे छात्रों को। तो यहाँ रेसिस्ट करता है सिस्टम कि आपके नंबर नहीं बढ़े। जब आप ये कर देते हैं ना कि नंबर बढ़ेगा तो आपके पैसे लौटेंगे, तो सिस्टम रेसिस्ट करता है ऑटोमेटिकली। बहुत कुछ है इस पूरे विषय पर दरअसल बात करने के लिए। आप क्लाउड बकेट की बात कर सकते हैं, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। विस्तार से बात होगी। दोपहर 3 बजे जुड़िएगा इंडिया TV पर।